हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें से हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इससे देखो, इसमें क्या करना है आपको कि जो भी आपके पास सीरीज दिए हुए हैं इसे देखना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो इसका आपको सार व अंतर निकालना है और आगे का 3 टर्म निकालना है, यानी कि और इस तरह के 3 पद और निकाल के दिखाना है अगर AP है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट में क्या होता है, A1 होता है, सेकंड वाला नंबर A2 होता है, थर्ड वाला नंबर A3 और फोर्थ वाला नंबर क्या होता है, A4 होता है। ठीक है, अब ये AP है या नहीं है, इसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करते हैं। इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ दो को करने का जरूरत है। यानी कि अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करते हो और आपका इसके बीच का डिफरेंस बराबर आता है, मतलब ये AP है और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका सार व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, सिंपल सा हम लोग क्या लिखते हैं इसे चेक करने के लिए, A2 माइनस A1, जिसमें आपके पास A2 का वैल्यू कितना है 5/2 और A1 का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है। दोनों को माइनस करेंगे, इसके वजह से कुछ नहीं है तो 1 है। सिंपल से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकाल लेंगे A3 माइनस A2, क्योंकि हम लोग तो सिंपली चेक कर रहे हैं कि ये AP है या नहीं है। अब देखिए, A3 का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस A2 का वैल्यू मेरे पास 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, यानी कि एक AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो हम लोग सिंपल साइज के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज एन AP, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका कॉमन डिफरेंस D कितना है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1/2 दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या निकालना, आगे का और 3 पद निकालना, जिसमें हमारे पास कितने पद दिए हुए हैं 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, यानी कि A4 तक दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना क्या है, A5 A6 और A7 निकालना है। A5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा हमारे पास A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है 2 है, D का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/2। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस 4D करते हैं। इससे पहले के भी क्लास में मैं आपको बताई हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास 5वां टर्म निकालना है, इसलिए हम लोग D में 4 से गुना करते हैं। 6ठा टर्म निकालना होगा तो D में 5 से गुना करेंगे। 7वां टर्म निकालना होगा तो D में 6 से गुना करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे के और टर्म को निकालते हैं। तो देखिए, A का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1/2। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 टाइम्स में आता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये मेरे पास निकल गया 5th टर्म। नेक्स्ट हम लोगों को 6th टर्म निकालना है, यानी कि A6 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D करेंगे। A का वैल्यू 2 है, प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, तो हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5/2 इक्वल टू 9/2। इस तरह से हमारे पास 2 पद निकल चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट को निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में भी हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें भी सिंपल से हम लोग पहले चेक करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का वैल्यू कितना है, ये है 3 प्लस √2 और A1 का वैल्यू कितना है 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा देखें तो ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, तो ये है 3 प्लस 2 √2 और A2 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 3 √2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन। यहाँ पे देखो, ये 3 माइनस में, ये 3 प्लस में है, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा 2 √2 माइनस 2
√2 बचा। ठीक है, देखो यहाँ पे √2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है। इस 2 में से यहाँ का जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी जो है वो कितना आता है, 2 2 दोनों जगह पे आता है, यानी कि ये एक एपी है। तो हम लोग सिंपल सा इसके लिए लिख सकते हैं इट इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू √2। ठीक है, ये एपी भी है जिसका डी का वैल्यू कितना है, √2 है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, आगे का और 3 पद निकालना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये हो गया a1 a2 a3 a4, यहाँ पे भी a4 तक दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, a5 a6 और a7 निकालना है। ठीक है, तो a5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो a+4d करेंगे। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मेरे पास 3 दिया हुआ है, 3 + 4 इंटू डी का वैल्यू √2 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, a6 निकालते हैं। a6 के लिए क्या करेंगे, a+5d करेंगे। a का वैल्यू है 3 + 5 इंटू डी का वैल्यू √2, ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ठीक है, कितना आसान है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पैटर्न समझने का जरूरत है। ठीक है, a7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a+6d, a का वैल्यू 3 + 6 इंटू √2। इसको भी सिंपल से हम लोग जैसे लिखे थे वैसे लिख सकते हैं, 3 + 6 √2। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 टर्म्स, 3 पद बराबर, पहला पद मेरे पास क्या निकलता है, 3 + 4 √2, और दूसरा क्या है 3 + 5 √2, एंड तीसरा क्या निकलता है 3 + 6 √2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, पैटर्न याद रखना है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास सिंपल वैसे दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222, इस तरह से दिया हुआ है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, a2 - a1, a2 का वैल्यू कितना है 0.22 - 0.2, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, देखो ये कैसे आया, इसे मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो देखो 0.22 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2, यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी कि 0.02 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, पॉइंट के बाद 0 होता है तो हम लोग पॉइंट के बाद क्या करते हैं, एक लाइन से नंबर को राइट करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं a3 - a2, a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.222 - 0.22, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह से, जिसमें क्या है 0.222 और 0.22। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 यानी कि क्या हो जाएगा 0.002। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फर्स्ट में 0.02 आया है, सेकंड में 0.002 आया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, सो इट इज नॉट एन AP। क्योंकि यहाँ पे a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2 है, इसलिए ये AP नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि ये AP में है या नहीं है, तो उसे आप सिंपल सा इस तरह से सॉल्व करके देख लेना। आपको सभी टर्म को निकालने का जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा सिर्फ 2 टर्म को निकालना है। एक टर्म से आपको पता नहीं चलेगा, आपको 2 टर्म निकालना है, 2 टर्म निकाल के आप देख सकते हो कि वो AP में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो तो सभी में जो डिफरेंस है ना, सारा का सारा डिफरेंस जो है वो इक्वल है, यानी कि a1 a2 a3 a4 a5 जो भी आपके पास सीक्वेंस आएंगे ना वो सारे इक्वल ही आएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को इसको रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको रूल्स लगाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। a2 - a1 जिसमें a2 का वैल्यू कितना है -1/2 है, -1/2, क्योंकि सिंपल सबका तो वैल्यू एक ही दिया हुआ है ना,
तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। उसी तरह से A3 माइनस A2 को भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सबका वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये AP है। इट इज एन AP एंड D इक्वल टू 0। आप यहाँ तक लिख लिए। आगे का आपको टर्म बनाने का जरूरत नहीं है। आगे का टर्म बनाने के लिए आप सिंपल सा लिख सकते हो, हेयर सिंपल सा। इसके बाद आप लिख सकते हो हेयर ऑल टर्म्स आर इक्वल। अगर ऑल टर्म्स इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू -1/2, A6 इक्वल टू -1/2 एंड A7 इक्वल टू -1/2। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि सारा इक्वल है, तो सारा का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। क्योंकि अगर आप D को प्लस करोगे फिर से आपका वही आएगा, फिर प्लस करोगे फिर से आपका वही आएगा। इसलिए आप सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ सारा पद बराबर है, इसलिए A5 इक्वल टू -1/2, A6 इक्वल टू -1/2 एंड A7 इक्वल टू -1/2, यानी कि यहाँ पे सभी पद जो है वो बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इससे आगे के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।